इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बित तहकीक से काफ़ी नंबर 175 175 जो है वो हमारे सामने है और इसके मिसरे 38 हैं। अल्फाज इसके 204 हैं और राग है इसका भीम, और भीम भी होती है और भीम पलासी भी होती है। इन रागों पर हमने आगे चल के बात करनी है। वो सारे राग जो माहिरीन मौसीकी ने बताया है कि ये काफियाँ इन रागों में कही गई हैं। तो इस वक्त हम इस पर बात करते हैं काफ़ी पर कि ये नाज अदा सांवलड़े दे, हिन बायस इश्क अवलड़े दे, हिन बायस इश्क अवलड़े दे। हमारे इस सावले महबूब मलीह की जो नाजो अंदाज हैं, यही तो उसके इस पेचीदा इश्क का बायस है। यानी उनकी नाजो अदा पे हम मर मिटे हैं। थे वेले गए वेले भाग सवलड़े दे, ऐ दौरे दर्द कुललड़े दे, दिते पेश फिराक पुनलड़े दे, दुखे पेंडे मारू थलड़े दे। अब आप अंदाजा करें खाजी साहब के पास लफ्ज़ों की और मुनासिब लफ्ज़ों की किस कदर कसरत है कि ये जो काफिया है इसका सवलड़े दे अवलड़े दे, तो अगले पूरे बंद में इन्होंने 4 काफिया और इस्तेमाल कर लिए। अभी पूरी काफी पड़ी है। यही नहीं बल्कि इसके नीचे जो और बंद है फिर उसके नीचे और 4 काफिया इस्तेमाल कर लिए। यानी उनके पास लफ्ज़ों की वोकैबुलरी का इतना बड़ा खजाना है कि वो काफी के शुरू में ही 10 काफिये इस्तेमाल करके भी उनको कोई परेशानी नहीं कि आगे क्या होगा, तो काफी किस तरह इख्तिताम को पहुंचेगी, लेकिन उन्होंने कर दिया। थे वेले भाग सवलड़े, गए वेले भाग सवलड़े दे। जब खुशकिस्मती दस्तयाब थी वो वक्त तो जा चुका। ए दौरे दर्द कुलड़े दे, अब दर्द ये एक बेढब से दर्द की जो है वो दौरे पड़ रहे हैं। और नित्य पेश फिराक पुनलड़े दे, अब उस पुन्नू महबूब के फिराक ने ये सब कुछ हमारे सामने रखा है। क्या चीज़? दुखे पेंडे मारू थलड़े दे, ये मुश्किल मसाफते जान लेवा सहरा की। और गए गुजर दिहाड़े रलड़े दे, तरसलड़े ऐश सुखलड़े दे, हिन हुण परबत रोह जबलड़े दे, सुख पाल थे दिल जलड़े दे। अब देखा इसमें उन्होंने 5 काफिया और इस्तेमाल कर लिए, ऊपर 4 इस्तेमाल कर लिए, उससे ऊपर 2 इस्तेमाल हो गए। तो उन्हें कोई फिक्र नहीं है ख्वाजा साहब को कि आगे जाके काफिये कहाँ से आएंगे। उन्हें पता है, उनके पास इतनी वोकैबुलरी मौजूद है कि वो चाहे तो पूरी की पूरी काफी जो है एक ही काफिये में कहते चले जाए, वो हो सकता है उनसे। और उन्होंने किया है। इससे पीछे हम एक काफी पढ़ के आए हैं, तहदीद वे अलियोम बसर हदीद वे, वो पूरी की पूरी काफी जो है वो हदीद पे जदीद वे पदीद वे इस पर कह गई। पूरे के पूरे मिसरे इसी पर है। तो गए गुजर दिहाड़े रल्ले, वो जो सोहबतों के दिन जो थे वो गुजर गए। तरसलड़े ऐश सुखलड़े दे, और वो जब तक तसलियां थी, ऐश थी, सुख थे, वो तो गए। हुण परबत रोह जबलड़े दे, अब परबत और रोह जबलड़े जो है वो क्या है हमारे लिए? सुख पाल थे दिल जलड़े दे। अब दिल जले के लिए वो सुखपाल साबित हुए हैं। इस लफ्ज सुखपाल पर हम थोड़ी सी तवज्जो चाहेंगे आपसे कि ये एक ऐसा लफ्ज है जिस पर पिछले तमाम शारहीन और मानी करने वालों से कोई ना कोई सहव जरूर हुआ है कि वो ये जान भी नहीं पाए कि सुखपाल से क्या मुराद है। उन्होंने सुख को अलग ले लिया और पाल को अलग ले लिया, सुख पालने वाले बना लिया कि ये सुख पालने वाले। सुख पालने वाली बात तो नहीं थी यहाँ पर। सुखपाल थे दिल जलड़े दे। और ये सुखपाल असल में क्या है? असल में जब ये आजकल की जो सवारियां दस्तयाब हैं हमें, जब ये नहीं थी तो उमरा और जिसे शरफा और सादात और बड़े लोग, उनके लिए ख़वातीन के लिए पालकियां इस्तेमाल होती थी, जैसी अब भी दुल्हनों के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है। खा वो एक रमज़ के तौर पर रह गई हैं, निशानी के तौर पर रह गई हैं वह। तो सुखपाल उस नफीस पालकी को कहते थे जो बड़े लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होती थी, और उसको कहार कहते हैं उसको उठाने वाले को। अब वो ये कहते हैं कि ये हमारा जला हुआ दिल जो है
उसके लिए ये पर्वत पहाड़ जो हैं ये उसके लिए सुखपाल बन गए हैं, ये तो उसके लिए पालकी का काम दे रही हैं। इसलिए कि हम भी तो इसी वहशत की तलाश में थे जो हमारे पास आ चुकी, तो अब ये दिल जले के लिए ये सुखपाल साबित हुए हैं। और जुड़ कीते बिरहू चबोल मुठी, या हार सिंगार दा टोल उठी, लगी फकड़ी हो दोल पुठी, वाह भलड़े भागा भलड़े दे। अब खूबसूरती देखिए, जुड़ कीते बिरहू चबोल, ये इश्क ने हमारे साथ क्या चबोल करना होता है, मुंह बिगाड़ बिगाड़ कर बोलना, मजाक उड़ाना। और किसी को एक सराइकीदा लफ्ज होता है चिंजवावण, चिंजवावण इसका मतलब होता है किसी को चिढ़ाना। तो इश्क ने हमारे साथ तो फिर इस तरह की की है। और फिर हमारा हार सिंगार का जो टोल था, एक अम्बोह था, एक अंबार था, वो भी गया। और उसका नतीजा क्या हुआ, लगी फकड़ी हो दोल फुटी। अब हमारे पीछे ढोल बजा रहे हैं लोग, फकड़ी कर रहे हैं, यानी फकड़ी कहते हैं बुरी बुरे अल्फाज और बुरी बुरी बातें कहने को। अब हमारे पीछे ये रह गया है, वह भलड़े भागा भलड़े दे। वो भले भाग वाला जो है उसने हमारे साथ क्या खूब भले किए हैं, वह भलड़े भागा भलड़े दे। और सब मिसरी खंड नबात भूल्युम, एजाज मसीह दी बात भूल्युम, मैं कौसर आब हयात भूल्युम, सोन शोख सुखन रा वलड़े दे। कि मुझे जब मैंने उस महबूब की गुफ्तगू सुनी तो फिर मुझे मिस्री, ये जो मिस्री कहते हैं मीठी चीज़ होती है, मिस्री खंड चीनी वगैरह शुगर, नबात मिठाई है, नबात भूल्युम, एजाज मसीह दी बात भूल्युम। कि एजाज मसीह जो था उनकी गुफ्तगू में जो था हज़रत मसीह की, तो वो तो मुर्दा को कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, तो वो खड़ा हो जाता, तो वो भी उनकी बात का एजाज था। तो ये कहते हैं जब मैंने अपने महबूब की सुखन सुने, उनकी गुफ्तगू सुनी, तो मुझे तो एजाज मसीह की भी बात याद ना रही। और सिर्फ ये नहीं, और उसके जो लज्जत है उसमें, तो मैं कौसर आब हयात, मैं कौसर भी भूल गई, मुझे आब हयात तक भूल गया कि जिंदगी मुझे इसमें मिलने लग गई। वो भले किसके, सुन शोख सुखन रावलड़े दे, उस शोख महबूब के शोख सुखन सुनकर, लगा नी नियारड़ी पीड़ असां, दिल चुभड़े बरछे तीर असां, 100 निश्तर लख लख सीड़ असां, निभ वक्त चुके दर मलड़े दे। अब लगा नी नियारड़ी पीड़ असां, ये इश्क की एक अजीब दर्द हमें लग गया है। और दिल चुभड़े बरछे तीर असां, हमारे दिल में बरछियां तीर चुभ गई हैं उसकी। 100 निश्तर लख लख सीड़, 100 निश्तर लग गए। सीड़ कहते हैं तेज धार बहते हुए पानी को या खून को, इसको कहते हैं सीड़। तो उसमें से खून की तेज धारें हैं जो बह रही हैं। निभ वक्त चुके दर मलड़े दे। अब दर मलड़े अगर कहा जाए अलग करके, तो उसका मतलब हो जाए वो जो दर पकड़ के बैठा है, दरवाजा पकड़ के बैठा है, दरवाजे के सामने ठिकाने लगा के बैठा है। जबकि दर मलड़े कहा जाए तो उसका मतलब होता है इलाज, दवा। तो अब इलाज और दवा का वक्त गुजर चुका है, अब हमारा मामला इलाज और दवा से आगे जा चुका। लगी नोक नजर गिया होश हुनर, रहे दर्द अंदर सदा सूल जिगर, डोड़े जुल्म कहर, डहा मुंह दे भर, दुखे रोह डूंगर राह वल्लड़े दे। और उसकी नोक के नजर क्या गई है, हमें होश हुनर सब भूल चुका। अब दिल में दर्द ही दर्द है, और सूल है जो जिगर में है, और दोहरे जुल्म कहर हैं, और मुंह के बल गिरता हूँ, डहा मुंह दे पर मुंह के बल गिरता हूँ, और दुखे रोह डूंगर, और मुश्किल दुश्वार गुजार किस्म के जो हैं वो पहाड़ है मेरे सामने, और राह वलड़े दे। और रास्ते जो हैं यूं चक्करदार है, पेचदार रास्ते हैं, और सट बखमल मलमल रंग महल, गए सांग बदल, कोई कई लहम नकल, रिच राखस घल, मम्मी डैनी दल, ए पेश संभल, सिर कलड़े दे। क्या काफियों का इस्तेमाल है, और क्या मौजू है, और क्या बर्जस्तगी है, क्या बेसाख्तगी है इसमें। कि सट बखमल मलमल, कि मैंने बखमल के लिबास मलमल के लिबास छोड़े, रंग महल छोड़ा, और गए सांग बदल। वो सारे तफाकात जो थे, जो ताल्लुकात थे, रिश्ते, सांग के कई मानी हैं, सराइकी में 8-9 मानी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर ताल्लुकात और रब्ते रिश्ते जो थे उसके वो बदल गए हैं। कई लहम नकल,
कोई आके मेरी खबरगिरी नहीं करता। ये कल के भी 5 6 7 मानी होते हैं। गुज़श्ता दिन कल है, आने वाला दिन कल है, किसी चाबी को कल कहते हैं, खबरगिरी को कल कहते हैं, और चैन मुझे कल नहीं पड़ता, यानी चैन ना मिलने को भी, चैन को भी कल कहते हैं, खबर को भी कल कहते हैं। और कोई लहम न कल, कोई मेरी खबरगिरी ही नहीं करता। रिच राखस घल, और रीछ और राखस राक्षस जो है वो, घल का मतलब होता है एक ग्रोह, अम्बो है। और मम्मी डैनी दल, मम एक ऐसी तसव्वुराती बला होती है बहुत बड़ी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मम है। तो मम है, और डायने जो है ये इनके दल हैं, दल के मतलब ग्रोह हैं, ये भी है। ऐ पेश संभल सिर कलड़े दे, ये जो है एक अकेली जो मैं रह गई हूँ, सिर अकेला सर रह गया हूँ, इसके सामने संभल कर आ गए हैं। वल वल प्या जुल्फ पुनलदा गल, वल वल प्या जुल्फ पुनलदा गल, पैसोज उछल बै रोग उटल गए सुखड़े ढल, गियां खुशियां जल, दिल चलड़े नेश अजलड़े दे। काफियों की खूबसूरती बुनत देखे, वो काफिये तो हैं ही हैं, लेकिन जगह जगह पर काफिये किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। वल वल पिया जुल्फ पे, बार बार उस महबूब की जुल्फों का पेच हमारे गले में पड़ा। और पै सोज उछल पड़े, दर्द उटल पड़े, यानी उमड़ पड़े हमारे ऊपर, जोर से ऊपर आप गिरे, हमारे ऊपर उबल पड़े गोया। गए सुखड़े ढल, सुख जो है वो ढल चुके, और खुशियां जल चुकी। दिल चलड़े नेश अजलड़े दे, और दिल पर कोई अजल के, मौत के दांत हैं जो वो गड़ गए हैं, उसमें चल चुके हैं उस पर। और कुलकारूं इश्क फरीद किताब, फरीद का माना होता है मुनफरिद, अलग, तन्हा। उस जैसा फरीद का माना है वो जिस जैसा कोई ना हो। फरीद माने अलग और तन्हा भी है, अकेला भी है। तो ये कुलकारूं इश्क फरीद किताब, हर काम से इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। कुल कारूं इश्क फरीद किता, घर बारूं बिरहूं बईद किता, हर पल पल शौक जदीद किता, मुंह नूर भरे निर्मलड़े दे। अब हर काम से फरीद हमें इश्क ने तन्हा और अलग करके रख दिया, घर बार से इश्क ने दूर बईद कर दिया हमें, लेकिन हर लम्हा उसके तरोताज़ा चेहरे ने, मुंह नूर भरे उसके नूरानी तरोताज़ा चेहरे ने क्या किया, हर पल पल शौक जदीद किया, हर लम्हा हमारे शौक को नए से नया करता गए। और इस तरह से ये काफ़ी नंबर 175 अपने इख्तिताम को पहुंचती है।